बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8 क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने 3.9 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 2.9 है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। तो आपने ये देखना इसमें अगर पहली और फर्स्ट और लास्ट टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म्स क्लियर हुई तो उसे आपने a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है या a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपने ये देखना है, दरमियान में प्लस है तो उसे a प्लस बी की फॉर्म में लिख देना है। दरमियान में माइनस हुआ तो उसे आपने a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का जो भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने उसमें से कॉमन देखना है। अब इस रकम में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। जो x की पावर 2 है ये x का स्क्वायर है। जो हमारे पास 81 y स्क्वायर आ रहा है, 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है। जो y की पावर 2 है ये y का स्क्वायर है। ये x की पावर 2 था, x की पावर 2 x का स्क्वायर है, 81 y स्क्वायर 9 y का स्क्वायर है। अब दरमियान में आता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2ab होना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab। ये माइनस वैसे 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास है 9y। अब आपने ये देखना है ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है या a प्लस बी। अब दरमियान में माइनस आ रहा है तो लिहाजा ये बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास आती है x माइनस, वैसे तो दरमियान में माइनस है, और b की वैल्यू हमारे पास है 9y। तो ये स्क्वायर बन जाता है x माइनस 9y होल का स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है। इसमें भी सबसे पहले देखना है इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है। अब इस रकम में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो जो a की पावर 4 जो है ये है a की पावर 2 का स्क्वायर है। अब 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है। अब इस वैल्यू को आपने a समझना है, इस वैल्यू को आपने b। अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस 2ab होना है, माइनस है तो माइनस 2ab होना है। अब दरमियान में माइनस है तो लिहाजा माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास है 13। तो ये रकम जो स्क्वायर बन जाती है a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर आ रही है और b की वैल्यू आ रही है 13। दरमियान, क्योंकि दरमियान वाला रकम माइनस में है इस वजह से ये a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब ये बन जाता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है, और b की वैल्यू हमारे पास 13 है। ये बना a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू 13। इसे आपने a माइनस बी या a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि दरमियान में माइनस है इस वजह से a माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, तो सबसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से पहले आपने फैक्टराइजेशन का पहला तरीका यही होता है, तो उसमें से कॉमन लिखना है। अब ये पूरी रकम 2 पर डिवाइड हो रही है तो लिहाजा यहाँ से 2 आपने कॉमन ही डाल लेना है। 2 कॉमन डालने से इधर हमारे पास a स्क्वायर बचा। 64 तो 2 पर डिवाइड करें, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये 32 बना। इसी तरह 512 तो भी 2 पर डिवाइड करें तो ये बना 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। अब हमारे पास ये बन जाता है 256। 512 तो 2 पर डिवाइड किया, ये बना 256। अब ये 2 वैसे लिख लेना। अब ये लिखें a की पावर 2 है, जो a की पावर 2 है ये a का स्क्वायर है। जो 256 है ये हमारे पास 16 का स्क्वायर है। a की पावर 2 a का स्क्वायर है, जो 256 है ये किस तरह का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। अगर माइनस है तो दरमियान में माइनस 2ab आना है। अगर इधर प्लस है तो फिर यहाँ पर आना है प्लस 2ab। अब क्योंकि दरमियान में माइनस है तो लिहाजा यहाँ पर आएगा माइनस 2ab। तो ये बन जाता है माइनस 2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास a है
और बी की वैल्यू हमारे पास है 16। तो ये रकम स्क्वायर बन जाती है ए माइनस बी होल तो स्क्वायर, तो उसमें ए की वैल्यू हमारे पास ए है और बी की वैल्यू 16 है, तीनों दरम्यान में माइनस है, इस वजह से दरम्यान में माइनस आएगा। ए की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू 16 होल का स्क्वायर, तो ये पूरी रकम स्क्वायर बन जाती है ए, ये टू वैसे ये रकम स्क्वायर बनती है ए माइनस 16 होल का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। अब ये वन जो है वन का स्क्वायर हो, क्योंकि वन की पावर जितनी भी ले लो वो वन ही होती है, क्योंकि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इसके ऊपर आपने स्क्वायर ले देना, वन का स्क्वायर लिया जाए वो वन ही आता है। उसके बाद आपने देना ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 जो है ये ए की पावर 2 का स्क्वायर है, जो बी की पावर 4 है ये बी की पावर 2 का स्क्वायर है, और जो सी स्क्वायर है ये सी का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आपने स्क्वायर लिख देना है। यानी अगर 3 का स्क्वायर लिया जाए तो 9 आता है, ए की पावर 2 का स्क्वायर लिया जाए तो ए की पावर 4 आएगा, बी की पावर 2 का स्क्वायर लिया जाए तो बी की पावर 4 आएगा, अगर सी का स्क्वायर लिया जाए तो सी की पावर 2 आ जाएगा। अब दरमियान में देखना यहाँ पर माइनस है तो दरमियान में रकम आएगी माइनस 2ab वाली, 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास है 3, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी। अब ये पूरी रकम स्क्वायर बन रही है ए माइनस बी होल का स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ए प्लस बी का स्क्वायर लिखता, अब तो दरमियान में माइनस है तो ये रकम बनती है ए माइनस बी होल का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, दरमियान में क्योंकि इधर माइनस आ रहा था इस वजह से यहाँ पर भी माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास है 3, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी होल का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 20x की पावर 3yz प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर z। अब इसमें से पहले कोई चीज कॉमन आ रही है, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, वो पावर कॉमन निकाली जाती है जो तीनों में मौजूद हो, तो लिहाजा इनमें से जो सबसे छोटी पावर होगी, इधर x की पावर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो छोटी इनमें से कौन सी पावर x की पावर 2 है, तो लिहाजा यहाँ से आपने x की पावर 2 कॉमन निकालना। अगर मैं x की पावर 3 निकालूंगा, इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, वो पावर कॉमन करनी है जो तीनों रकमों में मौजूद हो, लिहाजा x की पावर 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इस वजह से x की पावर 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये रकम 4 पर डिवाइड होती है, ये वाली भी होती है, लेकिन ये वाली 4 पर डिवाइड नहीं होती, तो लिहाजा ये रकम भी मैं कॉमन नहीं निकाल सकता, वो रकम कॉमन निकालनी है जो सभी में मौजूद हो, लिहाजा यहाँ से आपने x स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है। तो हमारे पास इधर 4 है, x की पावर 4 था, x की पावर आपने 2 कॉमन निकाला, बाकी हमारे पास बचा x की पावर 2, 20 तो 4 पर ये 20 वैसे लिख लेना है, x की पावर 3 है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाला, बाकी हमारे पास बचा x और साथ yz वैसे लिख लेना है, ये 25 वैसे x स्क्वायर था वो आपने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास बचा y का स्क्वायर z का स्क्वायर। अब ये x की पावर 2 वैसे लिखना, अब ये देखते ये 4 है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, x की पावर जो 2 है ये x का स्क्वायर है, तो ये बन जाता है 2x का स्क्वायर। अगर हम इधर है तो ये 25 है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, जो y की पावर 2 है ये y का स्क्वायर है, और जो z की पावर 2 है ये z का स्क्वायर है। अब ये वाला रकम हमारे पास a हुआ, ये वाला रकम हुई b, अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस 2ab होना है, अगर माइनस है तो माइनस, अब क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है तो यहाँ पर लिखना प्लस 2ab, 2 फार्मूला वाला, a की वैल्यू हमारे पास है 2x और b की वैल्यू हमारे पास है 5yz, ये x की पावर 2 वैसे। अब ये रकम बनेगी a प्लस बी हो सकती है, क्योंकि दरमियान में प्लस, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 5yz, तो ये बना 2x प्लस 5yz होगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है,
9/16 x² प्लस XY प्लस 4/9 y का स्क्वायर। अब इधर मैं देखूं तो इनमें से कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, तो ये देखना है ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये 16 आ रहा है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। x⁻2 है, x⁻2 जो है ये x का स्क्वायर है। इसी तरह ये 4/9 है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, जो y⁻2 है ये y का स्क्वायर है। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास है 3x/4 और b की वैल्यू हमारे पास है 2y/3। अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करें, 3 से कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हमारे पास x ही बच जाएगा। अब ये देखना है दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये स्क्वायर बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू हमारे पास b की है, तो ये स्क्वायर बन जाता है 3x प्लस 4, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इधर भी प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास है 2y/3 होल का स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन। तो एक्शन नंबर 15 पर आए तो एक्शन नंबर 15 में कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, तो लिहाजा अब ये 49 है, 49 जो है, जो 49 आ रही है हमारे पास 7 का स्क्वायर है, 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, और x की पावर जो 2 है ये x का स्क्वायर है। स्क्वायर में लिख देना। इसी तरह इधर आए ये 64 आ रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, 49 जो है ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है, y की पावर 2 जो है ये y का स्क्वायर है, तो लिहाजा इस पूरे के ऊपर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर लिया जाए 64 आता है, y का स्क्वायर लिया जाए तो y की पावर 2, और 7 का स्क्वायर लिया जाए तो 49। अब ये देखना था दरमियान में माइनस हुआ तो इधर आ जाएगा -2ab, अगर यहाँ पर हुआ प्लस तो +2ab। अब क्योंकि दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर आना -2ab, तो -2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास है 7x/8, b की वैल्यू हमारे पास है 8y/7। अब यहां से देखते हैं तो ये रकम हमारे पास स्क्वायर बनती है a माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इस वजह से a की वैल्यू हमारे पास है 7x/8 माइनस, वैसे b की वैल्यू हमारे पास है 8y/7 होल का स्क्वायर। अगर आप इन्हें सिंपलीफाई देना 7 7 से कैंसिल 8 8, तो हमारे पास सिंपल 2xy ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 16 है a का स्क्वायर x का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर माइनस 2ac xy/bd प्लस c का स्क्वायर y स्क्वायर ओवर d का स्क्वायर। सबसे पहले देते हैं इनमें से कोई चीज कॉमन आती है, इनमें से कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही जो तीनों रकमों में मौजूद हो, तो लिहाजा ये लिखना है a की पावर 2 जो है ये a का स्क्वायर है, b की पावर 2 b का स्क्वायर है, x की पावर 2 x का स्क्वायर है, तो ये वाली रकम बन जाता है a और b x का स्क्वायर। अगर इधर है c की पावर 2 जो है ये c का स्क्वायर है, y की पावर 2 जो है ये y का स्क्वायर है, d की पावर जो 2 है ये d का स्क्वायर है। दरमियान में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आना -2ab, ये -2 फार्मूले वाला है। फिर a की वैल्यू हमारे पास है abx और b की वैल्यू हमारे पास है cy/d। अब दरमियान में अगर माइनस है तो ये रकम स्क्वायर बन जाएगी a माइनस बी होल का स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो ये बनेगी a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस आ रहा है तो इस वजह से ये रकम बन जानी है ax/b माइनस cy/d होल का स्क्वायर। ये बन जाता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू ax और b, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इस वजह से आपने माइनस करना, b की वैल्यू cy/d होल का स्क्वायर आ जाता है। ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 16x की पावर 6 माइनस 16x की पावर 4 स्टेटमेंट।
16x⁴ माइनस 16x⁵ प्लस 4x⁴। तो सबसे पहले इसमें लेते कौन सी चीज कॉमन आती है। इधर हमारे पास x⁴ है, इधर हमारे पास x⁵ है, इधर x⁴ है। तो इन दोनों में x⁴ सबसे छोटी जो है वो x⁴ है, लिहाजा x⁴ कॉमन डालना है। क्योंकि अगर मैं x⁵ कॉमन डालूं तो इधर x⁵ है नहीं, लिहाजा x⁴ जो तीनों में x⁴ छोटी होनी है वो आपने कॉमन डाल लेनी। अब ये रकम भी 4 पर डिवाइड होती है, ये रकम भी 4 पर डिवाइड होती है और ये वाली रकम भी 4 पर डिवाइड होती है। तो लिहाजा आपने 4 भी कॉमन निकाल लेना है और साथ x⁴ भी कॉमन निकाल लेना है। 16 तो 4 पर डिवाइड करने तो ये बना 4, x⁴ में से x⁴ माइनस करने तो ये बना x⁴ 16 तो 4 पर डिवाइड करें 4, x⁵ है, x⁵ में से x⁴ माइनस करें तो x बचा। ये आपने 4 भी कॉमन निकाल लिया, x⁴ भी कॉमन निकाल। अगर पूरी रकम कॉमन ले ली जाए तो वहां पर 1 बचता है। ये 4x⁴ वैसे लिख लेना। ये 4x² है, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, x⁴ जो है ये x का स्क्वायर है। यहाँ पर 1 है, जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है। दरमियान में इधर माइनस है तो -2ab आना है, इधर प्लस है तो +2ab। अब तो इधर माइनस है तो ये आ जाना -2ab। 2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास है 4x⁴, a की वैल्यू हमारे पास है 2x और b की वैल्यू हमारे पास है 1। ये a की वैल्यू है और ये वाली b की वैल्यू है। 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1। ये 4x² में से अगर दरमियान में माइनस है तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, अगर प्लस है तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। क्योंकि दरमियान में माइनस है तो ये बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 1 है, दरमियान में माइनस आएगा 2x माइनस 1 होल का स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, a⁴ b⁴ x² -2a² b² c² d² xy c⁴ d⁴ और y का स्क्वायर। सबसे पहले देते हैं इसमें से कोई चीज कॉमन आती है, इनमें से कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि इधर ए बी और एक्स है, इधर सी डी और वाई, ज्यादा इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती। a⁴ जो है ये a⁴ का स्क्वायर है, a⁴ जो है ये a⁴ का स्क्वायर है, b⁴ जो है ये b⁴ का स्क्वायर है, x⁴ जो है ये x का स्क्वायर है। इसी तरह ये a का स्क्वायर हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास हो गई a का स्क्वायर, b का स्क्वायर x। अब देखते हैं c⁴ जो है यहाँ पर c⁴ है, जो c⁴ है ये c⁴ का स्क्वायर है, d⁴ जो 4 है ये d⁴ का स्क्वायर है, y⁴ जो है ये y का स्क्वायर है। दरमियान में होना है -2ab, -2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर x। 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू ये रहती है और b की वैल्यू हमारे पास है c का स्क्वायर, d का स्क्वायर y। अब ये हमारे पास बना a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये अगर दरमियान में माइनस हो तो उसे आपने a माइनस b की फॉर्म में लिखना है, अगर यहाँ पर प्लस हो तो फिर a प्लस b की फॉर्म में लिखना। अब क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इसे आपने लिखना है a माइनस b की फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर x माइनस b की वैल्यू हमारे पास है c का स्क्वायर, d का स्क्वायर y होल का स्क्वायर।